क्या सच में दुनिया में सबसे पहले इजिप्शियन ने बताया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं? और क्या सच में 12th सेंचुरी के लोग ममीज को खाया करते थे? और क्या सच में नेपोलियन बोनापार्टी की आर्मी ने स्फिंक्स की नाक को गोली से उड़ा दिया था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फैक्ट है और क्या मिथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। हम सब ये जानते हैं कि एक साल में 365 दिन हुआ करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले किसने बताया था? इजिप्शियन ने। क्या यह सही है? तो इसका जवाब है जी हाँ। एशियंट इजिप्ट में ऐसे कई एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न टूल्स के ये पता लगा लिया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन कैसे? बिना कोई टेलीस्कोप या कैलकुलेटर के कोई कैसे ये पता लगा सकता है कि एक साल में 365 दिन है? तो इसका जवाब है सिरसिस नाम का एक तारा था जिसको एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते थे, और उसकी लोकेशन के हिसाब से इजिप्शियन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि एक दिन में 365 डेज होते हैं। और हाँ, उन्होंने अपना एक कैलेंडर भी बना लिया था 12 महीने का, जिसमें हर महीने में 30 दिन हुआ करते थे, और बचे हुए 5 दिन को एक्स्ट्रा फेस्टिवल डे बोलकर एंड ऑफ द ईयर में मनाया जाता था। फैक्ट नंबर 6। क्या एशियंट इजिप्शियंस ने सबसे पहले बिल्ली को पालना शुरू किया था? वैसे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में आजकल बिल्लियों को पाला जाता है, मगर किसने सबसे पहले बिल्ली पाली थी? क्या वो इजिप्शियन थे? इजिप्ट में पहले बिल्लियों को पालना बहुत ही शुभ माना जाता था, और बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था, और उनको अप्रिशिएट किया जाता था उनकी इंटेलिजेंट, हंटिंग स्किल और कंपेनियनशिप की वजह से। और कुछ इजिप्टोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि पहले इजिप्ट में बिल्लियों को पूजा जाता था, लेकिन कुछ इससे डिनाई करते हैं। लेकिन इससे क्या ये कहा जा सकता है कि बिल्लियों को पालना इजिप्शियन ने शुरू किया था? तो इसका जवाब है जी नहीं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन 3100 BC में एग्जिस्ट करती थी, और पहली बिल्ली को पाला गया था 12,000 साल पहले। फैक्ट नंबर 5। पिरामिड को किसने बनाया? स्लेव्स ने, टाइम ट्रेवलर्स ने, या फिर एलियंस ने, या फिर कोई ऐसी सीक्रेट आइडेंटिटी है जो हमारे बीच रहते हैं मगर हम उन्हें नहीं जानते? हेरोडोटस ने अपनी बुक में लिखा था कि पिरामिड्स को स्लेव्स ने बनाया है, मगर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को नहीं मानते। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बिना किसी मॉडर्न साइंस या मॉडर्न टेक्निक के इतने बड़े स्लैब्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन तो मॉडर्न थी, मगर इतनी मॉडर्न नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना सकें। और पिरामिड के स्लैब्स इतने बड़े हैं कि अगर 100 लोग मिलाकर भी उसे धक्का दें तो वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो किसने बनाया ये पिरामिड? क्या एलियंस ने बनाया? बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियंस ने अपनी एग्जिस्टेंस का सबूत देने के लिए बनाया है। कई मानते हैं कि फ्यूचर से टाइम ट्रैवलर्स पीछे आके इजिप्शियन को ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बता गए जिससे पिरामिड को बनाया गया। और कई तो मानते हैं कि आत्मा, भूत, प्रेत वगैरह ने इसको बनाया है। तो इसमें से सच क्या है? ये मिस्ट्री अभी तक एक मिस्ट्री ही है, तो इसको मिस्ट्री ही रहने देते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स को किसने बनाया, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है, जिस पर एक सेपरेट टिपिकल वीडियो बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। ममीज कैन कम बैक टू लाइफ। और इजिप्शियन क्या ये मानते थे कि दिमाग इंसान का यूजलेस पार्ट है? इसका जवाब है एक हाँ और एक ना। इजिप्शियन ये मानते थे कि मरने के बाद एक जिंदगी होती है, इसीलिए इजिप्शियन फेरोज को पिरामिड में डाल देते थे ममीफाई करके। लेकिन ये पुनर्जन्म या आफ्टर लाइफ का झमेला कुछ सही नहीं लगता। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इसको गलत ठहराया है। लेकिन इजिप्शियन ये मानते थे कि दिमाग यूजलेस पार्ट है बॉडी का, तो ये बात बिल्कुल सच है। इजिप्शियन का ये मानना था कि जो भी इमोशन हम फील करते हैं वो हार्ट के थ्रू आता है, और जो हम सोचते हैं वो भी हार्ट के थ्रू आता है। तो इसीलिए इजिप्शियन ममीफाई करने से पहले फेरो के सारे पार्ट्स निकाल कर प्रिजर्व कर लेते थे, लेकिन दिमाग को स्कूप करके निकाला जाता था, और वो भी नाक के थ्रू। फैक्ट नंबर 3। क्या लेट 18th सेंचुरी में ममीज को खाया करते थे? तो इसका जवाब है जी हाँ। यूरोप में 12th CE यानी लेट 18th सेंचुरी में पाउडर्ड मम्मी को खाया जाता था। जब मम्मी की पूरी बॉडी सूख कर पाउडर हो जाती थी तो उस पाउडर को मेडिसिन में डाला जाता था और उसको कॉमनली खाया जाता था। मतलब इसको एक मेडिकल इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन फिर भी एक मुर्दे को मेडिसिन की तरह खाना, यक। फैक्ट नंबर 2। क्या इजिप्शियन मैन और वुमन मेकअप यूज किया करते थे? जी हाँ। एशियंट इजिप्ट में कोहल नामक एक
ब्लैक पेंट को यूज किया जाता था आई मेकअप के लिए और ग्रीन मेलेचिन पाउडर को यूज किया जाता था आंखों के ऊपर लगाने के लिए। फैक्ट नंबर 1, क्या सच में नेपोलियन बोनापार्टे की आर्मी ने स्फिंक्स की नाक को गोली से उड़ा दिया था? कई सारे लोगों का यह मानना है कि सच में इस पुतले की नाक को नेपोलियन की आर्मी ने उड़ा दिया था, लेकिन क्या यह सच है? ये सच है कि नेपोलियन बोनापार्टे ने 1798 को इजिप्ट पर अटैक किया था, लेकिन उस समय ऐसी कोई कैनन नहीं बनी थी जो इतने ऊंचे पुतले की नाक को उड़ा सके। और ये बात अलग है, नेपोलियन 18th सेंचुरी में आया था और इस पुतले की नाक 15th सेंचुरी से ही टूटी हुई थी। और नेपोलियन का नाम तो वैसे ही बदनाम है, एक और धब्बा लग गया उसके नाम पर। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।